नमस्कार। आप लाइव जुड़ चुके हैं एनईएस डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जम्मू में सोमवार को यानी कि 29 तारीख को बार एसोसिएशन की तरफ से कॉल दी गई थी कि जम्मू बंद रहेगा और उस बंद के दौरान अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टर्स का समर्थन नहीं था। और जब हमारी बात ट्रांसपोर्टर्स के चेयरमैन अजीत सिंह से हुई, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमारे साथ बैठकर कोई डिस्कस नहीं किया इस बारे में। और अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर्स को एक एकदम से अगर बंद कर दें तो काफी ज्यादा जो है लोगों को मुसीबत होती है। और उससे भी सबसे बड़ी बात उन्होंने जो अहम कही, उन्होंने कहा कि इस समय मचेल यात्रा चल रही है, हमारे टूरिस्ट जो है वो बाहर से आए हुए हैं, हम नहीं चाहते कि जो टूरिस्ट बाहर से आया है उनको आने वाले इन दिनों में कोई तकलीफ जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को लेकर हो। तो इसीलिए शायद जो अहम बात रही, उन्होंने बंद की कॉल जो है वो नहीं रखी। तो हमने भी चलाया कि जम्मू जो है बंद रहेगा, पर बसें और मेटाडोर उसी तरह चलती रहेंगी जिस तरह से यातायात पहले चलता रहता है। पर उस कॉल बंद के दौरान हमने देखा कि बार एसोसिएशन की तरफ से काफी रोष प्रदर्शन था। ठीक है, उनकी डिमांड होगी, उस डिमांड के चलते बंद कॉल थी और बंद का जिन लोगों ने समर्थन रखा वो लोग बंद थे, दुकानें सारी बंद थी तो बंद था। पर उसी बीच जो बसें मेटाडोरें चल रही थी, जो हमने खबर चलाई, हमने कुछ एक दो इंसिडेंट देखा जिसमें कुछ तोड़फोड़ हुई। उस तोड़फोड़ के चलते आज ट्रांसपोर्टर्स के जो प्रेसिडेंट हैं विजय सिंह चिब, उन लोगों ने रोष प्रदर्शन दिखाया और एक पत्रकार वार्ता जो है यहां पर की है। और इनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आपने बंद कॉल रखी है तो आपका समर्थन था, हमारा समर्थन नहीं था। हमारी गाड़ियां उसी तरह से रोड पे चलती रही क्योंकि इन लोगों ने पहले ही कह दिया था, जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि चेयरमैन साहब ने कह दिया था। बंद के दौरान तोड़फोड़ हुई। उसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए इस समय ट्रांसपोर्टर के चेयरमैन चिब साहब खुद मौजूद हैं। सर, क्या कहना है, जिस तरह से बंद के दौरान कुछ एक दो इंसिडेंट हमने देखा कि कुछ गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुई है, उसके चलते क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले जब ट्रांसपोर्टरों की स्ट्राइक होती है, जब हमारा चक्का जाम होता है, क्या हम आपने देखा कभी हम किसी दुकान को पत्थर मारते हुए कि आप दुकान बंद करिए? कभी आपने देखा कि हमने कोर्ट में जाके इनका काम बंद करवाया हो? और हमेशा ट्रांसपोर्टर जम्मू की आवाज के लिए हमेशा आगे रहा। चाहे वो 63 दिन बम बम बोले का टाइम था, चाहे वो एम्स का मसला था, चाहे वो आईआईटी का मसला था, कभी भी ट्रांसपोर्टर जो है कि जम्मू के आवाज के लिए हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहा। तो इस टाइम जब इन्होंने 29 को स्ट्राइक का कॉल दी थी, तो 28 को ही हमने एक बड़ी वार्ता इसी ऑफिस में हमने की थी और उसमें क्लियर किया था कि हम स्ट्राइक के साथ नहीं है, क्योंकि हमारे वजूहात थे। हमारी जो गाड़ियां हैं, आप देखिए, जो दिल्ली से, महाराष्ट्र से, मुंबई से जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के यहाँ आता है, तो उसका प्लान 1 महीना पहले, 15 दिन पहले बना हुआ था। और ये टेक्निकल बातें हैं और हमने इनको पहले ही कह दिया था कि हम इस आपकी बंद से बाहर हैं। मगर 29 को हमारी एक बड़ी वार्ता थी कश्मीर में, जो कि मसले थे हमारे ट्रांसपोर्टरों के, और हमारा ग्रुप जो है वो तैयार था 29 को जाने के लिए। आपने देखा पीसफुल गाड़ियां चल रही थी और पूरा दिन गाड़ियां चली। जब इन्होंने 11 बजे के बाद, हमारी टीम जितनी थी, हम तकरीबन 12 बजे के बाद यहां से सारी कश्मीर के लिए हम रवाना हो गए। लेकिन उसके पीछे आपने देखा जो इन्होंने एक कार्रवाई की गाड़ियां तोड़ने की, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग भी गाड़ियां तोड़ सकते हो। आपने देखा बड़ी बसें जो हैं उनके फ्रंट शीशे तोड़े गए, मेटाडोरों के तोड़े गए, ऑटो रिक्शा के तोड़े गए और लोगों को भी उसमें चोटें आई। तो ये आज हमने सब में यहाँ जितने भी हमारे ग्रुप हैं, क्योंकि हम रात को कश्मीर से निकले तकरीबन 8 बजे हमारी वार्ता खत्म हुई कश्मीर में, तो 2 बजे हम रात को यहाँ 2:30 बजे जम्मू पहुंचे हैं। तो पहली तो आप ये चीज आप देखिए, कभी जब भी चक्का जाम होता है, हम 15 दिन की कॉल देते थे, टाइम देते थे सरकार को, मगर इन्होंने जल्दबाजी में ये तो फैसला लिया। दूसरा, हमें जैसा मैंने कहा है कि हमारे चेयरमैन जो सरदार अजीत सिंह जी है, हमारी एक मेंबर कमेटी है, आपने देखा वहां इन्होंने कुछ गलत कमेंट्स करे हुए हैं कि ये कहां से आ गए, ये कहां से नहीं आए। हमारी 30 मेंबरी कमेटी है, जैसे जितने भी हमारे ग्रुपों के प्रेसिडेंट साहिबान हैं, वही चेयरमैन बनाते हैं और वही उतारते हैं।
तीसरे को उसमें कोई, मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानों ने चेयरमैन बनाना है, प्रधानों ने ही प्रेसिडेंट बनाना है, जो हमारी कोर कमेटी है ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की। तो जो इन्होंने तोड़ा फोड़ी की है, ये इन्होंने गलत किया है। और हमारी मांग रहेगी इसमें कि सरकार और पुलिस, देखिए आप जब गाड़ी टूट रही है तो पुलिस उसमें देख रही थी मौजूदा, हम आप वीडियो चेक करिए जहां जहां गाड़ियां तोड़ी गई है, तो ये गलत किया इन्होंने। हमने तो चलो अपने ट्रांसपोर्टरों को ये कहा है कि उसका भरपाई जो है, हमारी जो जितनी भी हमारी कमेटी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट है वो उसमें भरपाई करें। हमारी जब चेयरमैन साहब से बात भी हुई, उस दिन फोन लाइन पे बात की, उनका ये भी कहना था कि कोविड-19 के चलते ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो वैसे भी बड़े पिछड़े हुए हैं और हम नहीं चाहते कि दोबारा से हम बंद की कॉल रखें, क्योंकि काफी मुश्किलात रही कोविड-19 में। जिस तरह से आपने देखा, चाहे वो सोशल डिस्टेंस की बात हो, अगर गाड़ियां चली भी उसमें 10-12 सवारियां ही बैठी, तो उससे पता है जिस तरह से आज तेल इतना महंगा है तो उससे गाड़ियों का किराया भी जो है वो बड़ी मुश्किल से पूरा निकलता है। पर एक तरफ सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी मचेल यात्रा जो इस समय चल रही है, टूरिस्ट बाहर से आ रहा है, हम नहीं चाहते कि कोई तकलीफ हो। पर सबसे बड़ी जो बात उन्होंने अहम ये कही कि हमारे साथ कोई बैठ कर इन लोगों ने डिस्कस नहीं किया। क्या ये बिल्कुल सही है? उन्होंने कोई आपको कॉल दिया या कोई नोटिस कोई अच्छा दिया उनकी तरफ से, कोई आया कि नहीं आया? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अगर जम्मू की आवाज बुलंद करनी है, हमारी 3 टायर यहाँ जम्मू में ट्रांसपोर्ट है, चैम्बर है, बार है, क्या इनको इकट्ठे नहीं बैठना चाहिए? अगर ये एक टीम बने और वो टीम फैसला करे कि हमने जो लड़ाई लड़नी है, हमारा कोविड में, आपने ठीक कहा जो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, कोविड में हमारा इतना नुकसान हुआ, हमें टैक्स पे टैक्स, बैंकों की जो आपने देखा NPA हो जाता है अगर ये किस्त नहीं हम देते, तो हमारा इतना नुकसान हुआ ट्रांसपोर्टरों का, सबसे ज्यादा लॉस अगर हुआ तो वो ट्रांसपोर्टरों का हुआ। लेकिन इस बंद में हमारे पास खाली फोन पे ही बात हुई। एक दिन हमें मीटिंग में बुलाया गया था और हमारी टीम गई थी और इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हम अभी इस हालात में नहीं है, क्योंकि 4 लाख के करीब हमारी कमर्शियल व्हीकल्स है, कोई 200 गाड़ी 400 गाड़ी नहीं है। और ये कमेटी का फैसला था, खाली चेयरमैन का या प्रेसिडेंट का फैसला नहीं था। मैं क्लियर करूंगा आपके माध्यम से, ये पूरी कमेटी है हमारी, लखनपुर से शुरू होती है और पहला पॉइंट हमारा कठुआ आता है, फिर सांबा आता है, उसी तरह हर जगह हमारे ग्रुप्स हैं। और ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, खाली चेयरमैन का फैसला नहीं था बंद का, ये पूरी टीम का था। उसमें कश्मीर भी इन्वॉल्वमेंट थी, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, दूर दराज में जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर, सबका फैसला था कि अभी हम स्ट्राइक में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये एक चेयरमैन पे या प्रेसिडेंट पे उंगली उठाना, मुझे लगता है ये गलत है। अब जो आने वाले दिनों में क्या मांग करते हैं, जिनकी गाड़ियां टूटी हैं, चाहे जितनी भी टूटी हैं, उसके लिए क्या मांग करेंगे आप? देखिए, वो कल हमारे चेयरमैन साहब वापस आ रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा है, वो लोग वेट कर रहे हैं जिन लोगों की गाड़ियां टूटी हैं, क्योंकि हमने कहा है, क्योंकि वो मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है कि वो लोग वेट कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई जो है हमारे चेयरमैन साहब जब आते हैं सारे मिलके हम करेंगे, क्योंकि नुकसान हम किसी से नहीं मांगेंगे, वो ट्रांसपोर्ट जो है हमारी ऑल J&K वो उनका भरेगी। मगर ये जो गलत किया है, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहूंगा, क्या ये गलत नहीं है? अगर वकील साहिबान हैं तो वो क्या किसी की गाड़ी को आग लगा देंगे? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती? तो ये हमारे साथ ऐसा हुआ है, जाती हुई है उन लोगों के साथ। हमने, जैसा मैंने शुरुआत में कहा है कि जब हमारा बंद होता है, क्या कभी हमने किसी दुकान को पत्थर मारा है? कभी किसी का हमने ये कहा कि आप भी अपना काम बंद करिए? तो ये इसी तरह सबकी जो मांगे होती हैं। तो मैं एक लास्ट में जरूर कहूंगा, मैं आज हमने सभी ने फैसला लिया है कि ट्रांसपोर्ट की आवाज, जब हमारी मांग में जो भी शामिल होगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। अगर बंद की कॉल करें तो देखा जाए तो सबसे बड़ा अहम जो रहता है वो ट्रांसपोर्टर्स रहता है। तो चलिए, अगर ट्रांसपोर्टर समर्थन में नहीं है तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप उन गाड़ियों की तोड़फोड़ करें। और दूसरी तरफ इन अध्यक्ष का कहना ये भी है कि अगर आप कानून का पालन करते हैं तो उसका उल्लंघन ना करें, और अगर जो भी कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में, कानून का पालन करने वालों पे ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बने रहे हमारे साथ। नई खबर के लिए देखते रहे NES डिजिटल TV। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।